हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, जिसमें दो पार्ट्स हैं स्टोरी के। एक कटिंग ऑफ माय लव है कि काला ने लिखी है, और जो दूसरा है वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जो कि एक तमिल राइटर कामा ने लिखी है। तो इसमें ये जो दोनों लोग हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, और ये दोनों अपने अपने वे में बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा था, और कैसे वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। सबसे पहले कला ने ये स्टोरी लिखी है। कला होती है, वो बताती है कि कैसे उसको उसके मदर से अलग कर दिया गया था, और उसको एक स्कूल में भेजा गया था व्हाइट अमेरिकन के। और वहाँ पे उसके जो प्रिंसिपल्स थे या जो टीचर्स थे, उन्होंने किस तरीके से उसको फोर्स करा उसको बड़े बालों को काटने के लिए। वो जो बड़े बाल थे वो सिग्निफाई करते हैं कि हम जो है वो सुपीरियर है, और एक अच्छा जो है हमारी कास्ट है, हमारा स्टेटस है, उसको सिग्निफाई करते थे। कैसे उसको चटवा दिया गया था। तो कला सा नरेट्स करती है अपने स्कूल का पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे, which is a residential establishment जो कि वहाँ पे establish हुआ था। It is winter when she joins the school, और पहले ही दिन पे द बेल जो है बहुत तेज रैंग हुई फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड देयर वाज अ कांस्टेंट क्लैमर ऑफ नॉइसेस। जैसे बेल रिंग होती है तो आसपास नॉइस आती है, वैसे हुआ। उसको नॉइसेस काफी अनोइंग लगी, एंड हर सोल क्रेव टू बी फ्री, पर वो उसको फ्री होना चाहती थी वहां से, पर ये सब अब उसको पॉसिबल नहीं था। The blanket she wore dripped down of her as she was made to join a line of girls going to the dining room. अब उसको एक लाइन में भेज दिया गया, गर्ल्स की लाइन में, जो कि डाइनिंग रूम में जा रही थी। एक पेल फेस की वुमेन थी जो उनको फॉलो कर रही थी। द गर्ल को मेड कराया गया, एक स्टिफ शूज पहनाए गए और टाइट ड्रेस पहनाई गई। स्मॉल गर्ल्स जो है वो उन्होंने स्लीव एप्रन्स पहने थे, और उनके सिंगल हेयर थे। नरेटर फेल्ट दैट गर्ल्स वर इमोडेस्टली ड्रेस, उनको अच्छे से ड्रेस नहीं किया गया है, पर उनको लड़कियों को इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। तो जैसे ही वो डाइनिंग रूम में पहुंचती है, तीन बॉयज जो है वो आते हैं ऑपोजिट डोर से। नरेटर ऑब्जर्व करती है that a small bell was tapped and the three boys drew chairs from their dining table. एक बेल बजी और उन तीनों ने चेयर्स जो है वो निकाली। The narrator imitated them only to find out that the rest were still standing. नरेटर ने देखा कि बाकी लोग अभी भी खड़े थे। She started to rise when a second bell rang and everyone else took out their chairs from under a table. तो उसने देखा अब जब दूसरी बेल बजी, तब बाकी लोगों ने अपनी चेयर्स को खिसकाया। As they sat at a table, narrator turned to look at a man who was talking. तो उसने एक आदमी को देखा जो बातें कर रहा था। However, she felt the gaze of a pale-faced woman upon her. She lowered her eyes. Everyone at a table hung their heads over the plates and the tea. तो वो देख ही रही थी, तभी जो पेल फेस वुमन थी उसको उसको बोला, तो उसने अपनी आंखें जो है वो नीचे कर ली, और अपनी प्लेट की तरफ सब देखने लगे। फिर जब तीसरी बेल बजी, एंड एवरीवन पिक अप द नाइफ्स एंड फोक, अब तीसरी बेल पे सबने खाना चालू करा। तो उसको बहुत ही बुरा फील होता कि किस तरीके से यहाँ पे बिहेवियर चल रहा है। नरेटर फेल्ट लाइक क्राइम, उसको रोने का मन करा, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो रो सके। टू मेक मैटर्स वर्स, नरेटर फ्रेंड्स जो प्रिंस उसका फ्रेंड है, इन्फॉर्म हर अबाउट अ प्लान टू कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर। उसने बताया कि कैसे उसके बालों को काटा जाएगा। तो नरेटर की मदर ने उसको सिखाया था that only unskilled warriors whom the enemy capture was subjected to wear shingles by the army. तो नरेटर के मदर ने उसको बताया था कि अनस्किल्ड वॉरियर्स whom the enemy capture, जिसको दुश्मन ने पकड़ा है, उन्हीं को शिंगल्स हेयर उनके होते हैं। इन द नरेटर कल्चर, शॉर्ट हेयर जो है वो पहने जाते हैं बाय मूवमेंट्स, एंड सिंगल हेयर बाय काउंट्स, मतलब जो कमजोर लोग हैं उनको शॉर्ट हेयर रखवाए जाते थे। नरेटर रेबल व्हेन जुडविन टोल्ड हर, तो नरेटर को बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हमारे बाल कटवा देंगे। The narrator escaped from the room when no one was looking and entered a room with three beds in it. तो वो वहां से भाग गई और एक ऐसे रूम में पहुंची जहाँ पे तीन बेड रखे थे, और वो बेड के नीचे छुप गई। और वो बहुत ज्यादा डर रही थी, कांप रही थी, पर उसको कदमों की आवाज आ रही थी। एवरीवन उसको ढूंढ रहे थे, उसको उसका उसकी फ्रेंड जो भी उसको ढूंढ रही थी। फाइनली जब उसको वो बेड के नीचे मिली, नरेटर को रिमेम्बर, उसको जो है वो खींच लिया गया बहुत ही गुस्से से, और वो बचने की कोशिश कर रही थी। उसको नीचे लाया गया और उसको चेयर से बांध दिया गया। वो बहुत रो रही थी, और उसको फील हो रहा था कि सीजर्स जो है उसके एक बालों को जो है वो सीजर्स काट रहे, सीजर्स जो है उसके बालों को काट रही है। शी लॉस्ट हर स्पिरिट, उसकी एक तरीके से सोल वहां पे निकाल ली गई थी। The narrator recalls facing numerous anxieties after being taken away from her mother. She cried her mother as her hair was cut, but no one listened to her, as was similar to many other animals driven by hunger. तो उसको याद आ रहा था, अब अपनी मम्मी का नाम चिल्ला रही थी बाबर, पर कोई उसकी बात नहीं मान रहा। अब ऐसे ही जैसे एनिमल्स के झुंड में कोई किसी की बात नहीं सुन रहा।
तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। सेकंड है हमारी वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो बामा नरेट करती है हर एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप अ चाइल्ड इन नेटिव प्लेस। वो अपनी होम टाउन पे बड़ी हो रही होती है, उसके बारे में बताती है। शी साइट्स एन इवेंट दैट टुक प्लेस व्हेन शी वाज 3 years old। जब वो थी तो उसके इवेंट के बारे में बताती है। पर जो है अनटचेबिलिटी को ओपनली डिस्कस नहीं करते थे। तो द नरेटर यूज्ड टू वॉक बैक फ्रॉम स्कूल एवरी डे। The narrator enjoyed her walk so much that she covered a distance of 30 minutes। तो वो स्कूल से वापस आती थी और आधे घंटे में डिस्टेंस कवर करती थी, which could actually be covered in 10 minutes। मतलब वो घूमते फिरते वापस आती थी। She used to find delight in every small establishment। कुछ भी उसको छोटी मोटी चीजें, दुकान है, घर है, पार्क्स है, कुछ भी दिखता था तो कुछ ना कुछ एंजॉय करती। वन डे नरेटर जो है वो घर वापस आ रही थी स्कूल से। When she reached her street, she saw that threshing floor was set up। कि एक फ्लोर लगाया गया है एंड लैंडलॉर्ड जो है वो वहां पे देख रहा है कि लोग वहां पे कैसा काम कर रहे हैं। तो पीपल जो है वो उस कहाँ पे काम कर रहे थे वो एक नरेटर्स की कम्युनिटी, मतलब जहाँ से बाबा बिलोंग करती है उसी की कम्युनिटी के लोग थे। नरेटर जो है वो उस व्यू को एंजॉय कर रही थी और वो नोटिस कर रही थी कि उसकी जो कम्युनिटी है कैरिंग अ स्मॉल पैकेट फनीली। कि वो फनीली एक पैकेट को लेके जा रहे हैं। द मैन केयरफुली हेल्ड द स्ट्रिंग ऑफ पैकेट विदाउट टचिंग इट। तो उसने उस पैकेट के धागों को पकड़ा हुआ है पर उस पैकेट को वो नहीं पकड़ रहा है। शी गेट्स द पैकेट में है सम वदाई और ग्रीन बनाना भाजी, जो कुछ खाने वाने का सामान होगा, इसलिए नहीं पकड़ रहा है। शी रीजन दैट द पैकेज कुड कम फ्रॉम अनडन एंड फूड माइट फॉल इफ वाज कैरिड दैट वे। उसने सोचा कि हो सकता है वैसे पकड़े तो खाना गिर जाए। पर उसको ये चीज बहुत ही सिली लगी। द मैन अप्रोच द लैंडलॉर्ड एंड ऑफर्ड इन अ पैकेज कप विथ हिज हैंड। तो उसने हाथ को कप करते हुए लैंडलॉर्ड को पैकेट दिया। फिर लैंडलॉर्ड ने उसके हाथ से वो पैकेट ले लिया और फिर बताई इसको खाने लगे। फिर नरेटर अपनी घर गई और उसने इस फनी स्टोरी को अपने भाई को बताई। पर उसके भाई को स्टोरी में कुछ भी फनी नहीं लगा और उसके भाई ने उसको एक्सप्लेन किया कि लैंडलॉर्ड जो था वो अपर क्लास के लोग को पसंद करते हैं। सिंस टचिंग पीपल हु बिलोंग टू बामास कम्युनिटी, तो अगर बामा की कम्युनिटी के लोग उनको छू देंगे तो वो पल्यूट हो जाएंगे। दैट इज वाई एल्डरली मैन पैकेट को सिर्फ धागे से पकड़ रहा था। तो नरेटर को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसको बिल्कुल भी अब उसमें कुछ फनी नहीं लग रहा था। तो फूड जो था पहले उसको बनाना की लीफ में रैप किया गया था, फिर उसको पेपर में रैप किया गया था। तो उसको इसे यकीन नहीं होता कि लोग अब इतना डिसगस्टेड फील करते हैं कि इसमें दो दो लेयर्स में रैप करा गया है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड शी वांटेड टू गो टच दोस वदाइस हर्सेल्फ। तो उस वदाई को खुद जाके अब गुस्से में उसको टच करना चाहती थी। तो वो सोचती है क्या अपर क्लास के पास ज्यादा पैसा है इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। शी फेल दैट पीपल फ्रॉम आवर कम्युनिटी शुड नेवर रन एरेंड्स फॉर द अपर क्लास पीपल। और वो सोचती थी हम लोग क्यों उनके लिए काम कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए, अपनी सैलरीज में हमें इकट्ठी करनी चाहिए। तो जब वन नरेटर्स ब्रदर्स जो तो फिर जब नरेटर का एल्डर भाई था जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज में घर आया था। तो वो लाइब्रेरी जाता था गांव के पास में कुछ दिन में। एक दिन ही वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ इरिगेशन टैंक के पास से वो जा रहा था जब एक लैंडलॉर्ड मैन आया उसके बिहाइंड एंड इंक्वायर्ड हिम, और उससे पूछने लग गया चीजें। द मैन फर्स्ट आस्क्ड हिज नेम, उसका नाम पूछा, एंड एट द स्ट्रीट जहाँ पे वो रहता था ताकि उसको पता लगे कि वो कौन सी कास्ट है। तो नरेटर ब्रदर ने उसको एक्सप्लेन किया टू हर दैट बिकॉज दे वर बोर्न इन दिस कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स दे वर डिप्टी ऑफ द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि हम अनटचेबल्स हैं इसलिए हमें ये डिग्निटी नहीं मिलती है। तो ओनली वे टू काउंटर वॉज टू एजुकेट देमसेल्व्स। इससे लड़ने का एक ही तरीका है कि हम खुद को एजुकेट करें और इस तरीके से लोगों से रिकॉग्निशन ले कि हम कुछ बोले हम कुछ करें तो इसका एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़े। द वर्ड्स दैट आर ब्रदर स्पोक दैट दे मेड अ profound impact on नरेटर्स माइंड। तो उससे पामा के माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से पढ़ी और अपनी क्लास में फर्स्ट आई, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके दोस्त भी। तो ये था हमारा चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें हमें पता लगता है कि कितनी बुरी तरीके से अनटचेबल्स या फिर जो लोअर क्लास मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के सेक्शंस होते हैं उनको पूरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है, किस तरीके से वो उनके अंदर एक मोटिवेशन आती है उस चीज पे फाइट करने की। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।